जय मसीह की। सब प्रियो से हम देख रहे हैं कि आज की डेट में आज के हमारे जीवन में बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत सी आशीषें हमारी बंद पड़ी हैं। हम बहुत दिनों से तो मसीह में आए हैं, कलीसिया भी जाते हैं, घर पे भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं, वचन को भी पढ़ते हैं, मगर हमारे जीवन में कौन सी ऐसी रुकावटें हैं कि जो हमारी प्रार्थना अभी तक सुनी नहीं जा रही है। हम किस रीति से प्रार्थना करें, किसके द्वारा प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए, हमें आशीष से मिलने पाए। हम जो भी चाहते हैं हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, इसके द्वारा हम वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। हमें वचनों के द्वारा प्रार्थना करना चाहिए, वचनों के द्वारा प्रार्थना करना चाहिए, जो हमारी आशीष से सारे बंधनों को तोड़ सके। हमें परमेश्वर तक हमारी प्रार्थना पहुंची जा सके, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुने और वो आशीष दे, हमें ब्लेसिंग मिलने पाए। आज के द्वारा जितने मैं वचन बोलूँ के साथ बताऊंगा, इन सारे वचनों को इस्तेमाल करेंगे सुबह शाम, तो मुझे विश्वास है कि आप सारी बंधनें टूटेंगी और आशीषों को आप लोग पा सकते हैं। अपनी परमेश्वर तक प्रार्थनाएं पहुंच सकते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को आशीष देगा, हमें विश्वास है। यस, हम इन सारी चीज़ों को प्रार्थना करेंगे, इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करना चाहिए। यस, देखेंगे पहला वचन यशायाह 31 का 5 वचन में क्या लिखा है। पंख फैलाए हुए चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा, वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिना छुए ही उद्धार होगा। फिर से पढ़ते हैं। पंखों फैलाए हुए चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा, वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिना छुए ही उद्धार करेगा। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर में सारे चीज़ों से बचाएगा, यरूशलेम की रक्षा करेगा। हमारे ऊपर कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, हमारे इतनी कितनी भी मुसीबतें क्यों न हो, क्यों न हम आज परेशान हैं, दुख से, किसी भी समस्या से लेकर किसी भी चीज़ से अगर हम ग्रस्त हैं, तो परमेश्वर हमारे इस 2024 में ज़रूर हमें बचाएगा और हमें चंगा भला चंगा रखेगा और हमारी इच्छाओं को ज़रूर पूरेगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है हमारे लिए। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारी और रक्षा करेगा, अपना पंख फैलाए रहेगा हमारे ऊपर, हमारे घर पे, हमारे परिवार पे, हर जन को, सब जितने सुन रहे हैं और देख रहे हैं सब जनों को आशीष देगा परमेश्वर। इस वचन को द्वारा विश्वास करके इस वचनों पे हाथ रख के प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा वचन देखेंगे यशायाह का 30 का 21 वचन को देखेंगे। जब कभी तू दाहिनी या बाईं ओर मुड़े लोग, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। फिर पढ़ता हूँ। जब कभी तुम दाहिनी या बाएं ओर मुड़ने लगे, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बताता है कि हम दाएं ओर चले या बाएं ओर मुड़े, मगर परमेश्वर हमें रास्ता बताता है। परमेश्वर हमें रास्ता बताता है, वचन के द्वारा रास्ता बताता है कि हमारा मार्ग क्या है, हमें किधर जाना है, हमारी आशीष किधर है। यस मेरे प्रियो, हम वचनों के द्वारा अगर विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो हमें जरूर रास्ता और मार्ग दिखाएगा। हमारी हर एक आशीषों को, हमारी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। हम विश्वास करेंगे मेरे प्रियो, और जिस तरह लिखा गया है वचन में, दाहिनी ओर और बाएं ओर मुड़ने लगो, तब परमेश्वर पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो, इस पर चलो, इस पर चलो। किस पर चलो?
परमेश्वर के वचन पर चलो, परमेश्वर की व्यवस्थाओं पर चलो। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर जो चाहता है उसकी व्यवस्था आप चलेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं जरूर सुनी जाएगी। परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, हम लोगों से प्रिय बातें करना चाहता है, आप लोगों से परमेश्वर बातें करना चाहता है, मगर उसकी व्यवस्था, उसकी आज्ञा, जिधर वो बताता है उधर चलेंगे तो हमारी सुनी जाएगी प्रार्थना और हमें उत्तर देगा। पहले परमेश्वर की इच्छा को देखेंगे, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमें किस रास्ते पर ले जाना चाहता है, किस मार्ग पर ले जाना चाहता है, दाएं घुमाता है, बाएं घुमाता है, वो परमेश्वर चाहता है, किस रास्ता चाहता है। जिस तरह रास्ता परमेश्वर दिखाएगा उसी रास्ता हमें चलना चाहिए, चलना चाहिए। इन वचनों के साथ परमेश्वर से मांगना चाहिए, हे परमेश्वर, मैं दाएं मुड़ूँ या बाएं मुड़ूँ, तू अपने वचन द्वारा मेरी अगुवाई करना, तू मुझे हर ठेस से बचाना, हर मुसीबतों से बचाना। जिस तरह तो लिखा है, पंख फैलाए हुए चींटियों के समान सेनाओं का हवा अरसलम की रक्षा करेगा, उसी तरह परमेश्वर हमारी रक्षा करना। मेरे प्रियो, जरूर परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और घर को, परिवार को जरूर आशीष देगा और अच्छा करेगा। हमें पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर से। अगर हम परसों से बने हैं तो परमेश्वर जिस रास्ता दिखाता है उसी रास्ते पर चलें। ये नहीं कि हम परमेश्वर में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, मगर हम चलते कहीं और हैं, रास्ता कहीं और, मार्ग हमारा कहीं और। इन सारी चीज़ों से नहीं, जो परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है उस रास्ते पर हम चलने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर जो क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है, वो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमें क्या चाहिए, हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब जानता है। मन को परखने वाला, मेरे प्रियो, मन को परखने वाला, मन को जांचने वाला परमेश्वर है। वह परमेश्वर हमारी हर एक चीज़ों को जानता है, हमारी हर एक चीज़ों को जानता है। इन वचनों द्वारा हम आशीषों को पा सकते हैं, इन वचनों के द्वारा हम प्रार्थना करना चाहिए। अगले वचन को देखेंगे, ऐसाई का 52 का 12 पद को देखेंगे, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इजराइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। आमीन। इन वचनों द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। क्या करेगा? हमें पीछे, आगे, दाएं बाएं सारी तरफ परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, रक्षा करते चलेगा, हमारी अगुवाई करेगा। जिस तरह परमेश्वर का ये वचन बताता है, हम उतावली न करें। हम अपने में प्रिय बहुत से भाई बहन यही में फंसे रहते हैं, उतावली, अपने जीवन में उतावली कर लेते हैं। हम तो 2 संडे हो गए, 4 संडे हो गए, 5 संडे हो गए, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, साल भर हो गए कलीसिया में, परमेश्वर से आराधना करते, हमारी प्रार्थना भी सुनी नहीं गई। ये हमारे जीवन में हमारी उतावलीपन, यही उतावलीपन हमें नुकसान कर देता है। ये उतावलापन हमें परमेश्वर से दूर करता है। मेरे प्रियो, उतावली नहीं करना चाहिए और न भागते चलना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर की धैर्य और संयम रखेंगे। यस, जिस तरह लिखा है, क्योंकि तुम उतावली से निकलना नहीं, क्योंकि तुम उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, न भागते हुए चलना पड़ेगा। हमें उतावली से निकलना नहीं है और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इजराइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सारी चीज़ों पर अगुवाई करेगा। हम उसकी इच्छाओं पर चलना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारे आगे परमेश्वर वो रक्षा करेगा, वो हमारे साथ रहता। हम भले छोड़ देते हैं, प्रभु को हम भले छोड़ते हैं, मगर परमेश्वर हमारा किसी को कभी नहीं छोड़ता। वो हमें सदा अपने पंखों फैलाए, अपने पंखों तले रखता है। मेरे प्रियो, याद रहे, परमेश्वर भला है, परमेश्वर करुणादान है, परमेश्वर शांति का परमेश्वर, परमेश्वर मुक्ति का परमेश्वर, हमें सारे बोझों से, सारी चिंताओं से, सारे घबराहटों से निकालने वाला वो जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर हमारे आगे पीछे
दाएं बाएं सारे तरफ परमेश्वर अच्छा करेगा। हमारे घर को, सब किसी को, घर को प्रिय, घर को, परिवार को, हर एक चीज़ को परमेश्वर क्या करेगा? रक्षा करेगा। अपने पंखों तले छाया देगा, अपने पंखे तले बैठाए रहेगा, आशीष देगा। मेरे प्रियो, हम इस 2024 की में और इस वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो, जो भाग दौड़ अपनी ज़िंदगी में चल रही है उसको बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सारी चीज़ों पर अच्छा करेगा। हर एक चीज़ों पर बिना संकोच, बिना भय खाए परमेश्वर पर बढ़ते चले जाओ। परमेश्वर की इच्छा पर खोजते चले जाओ। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम क्या परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं? क्या परमेश्वर जो दिखा रहा है? हमारे सारे कामों को आगे पीछे रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हमारी हर ज़रूरतों को जानता है परमेश्वर। इस बच्चे को क्या चाहिए, इस बच्चे को क्या चाहिए, परमेश्वर सारी चीज़ों को जानता है, जानता है। वो जीवित परमेश्वर है। हर एक इच्छाओं को, हर एक चीज़ों को वो जानता है। एक वचन और देखेंगे, ऐसा है का 54 का 17 वचन, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नासिल करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग्य होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। फिर से एक बार पढ़ता हूँ, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मधुआई होकर तुझ पर नासिल करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, कितने भी लोग हमारे ऊपर कुछ भी क्यों न कर दें, हमारे पास शत्रु बैरी की कुछ न कर दे, हमारे पास जो सताव आती है, सताव कितनी भी कठिन परीक्षाएं क्यों नहीं आ जाए, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, सब चीज़ों को परमेश्वर हमें जिताएगा, जिताएगा। हर चीज़ों पर परमेश्वर जिताएगा। मुकदमा से, केसों से लेकर हर चीज़ों पर परमेश्वर में जिताएगा, हर चीज़ों पर जिताएगा। क्योंकि परमेश्वर की, यहोवा की यही वाणी है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। कितनी भी हथियार क्यों न बना लें, इतनी भेड़िया चौकी क्यों न लगा ले परमेश्वर के विरोध की लोग, तुम्हें मसीह से हटाने के लिए, मसीह से हटाने के लिए तुम जाओगे मसीह में, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता मसीह में। ये तुम्हारे लिए हथियार बांधते हैं, हथियार बांधते हैं, क्योंकि उनको पता है उससे तक ताकत नहीं चलेगा तो भरमाने से अपनी ओर खींच सकते हैं। मेरे प्रियो, ये शैतानी काम है। हमें विश्वास करने का, परमेश्वर विश्वास करते हैं तो हम इन सारे चीज़ों से हम जीत पाएंगे, जीत पाएंगे। हम वचनों द्वारा प्रार्थना करेंगे तो जीत पाएंगे। इन सारे वचनों को मेरे प्रियो याद रखना, और इस सारे वचनों द्वारा परमेश्वर से सुबह शाम प्रार्थना करना। हे परमेश्वर, जितने तेरी जिस तरह परमेश्वर बोला है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल न होगा, कोई सफल नहीं होगा। कितनी भी हथियार क्यों न बना ले, कितनी बड़ी हथियार क्यों न बना ले, मगर तुम पर कोई सफल नहीं होगा। तुम्हारे आशीषों को शैतान नहीं चुरा सकता, तुम्हारे हर कामों को रोक नहीं सकता, कोई भी ताकतवर तुम्हारे कामों को नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, यही वाणी है। यस मेरे प्रियो, बस उस समय का इंतजार करना है जो उस समय परमेश्वर निर्धारित करेगा। उस समय परमेश्वर बनाएगा, उस समय परमेश्वर लेकर खुद स्वयं खड़ा कर देगा। परमेश्वर चाहता है कि उचित समय पर आने पर मैं तुझे बढ़ाऊंगा, उचित समय आने पर मैं तुझो को बढ़ाऊंगा। हमें बस परमेश्वर के वचनों पर धैर्य, विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, विश्वास के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। हम आज के दौर पर इस वचन के द्वारा विश्वास करेंगे कि हमारे ऊपर कितने भी लोग कुछ भी कर लें, मगर हमारी आशीषों को नहीं चुरा सकते। शैतान कितनी भी अपनी ताकत क्यों न लगा ले, मगर नहीं चुरा सकता। कितनी भी हथियार लगा ले, मगर अपनी हथियार, उसकी हथियार नहीं तुम पर हावी हो सकती, तुम पर प्रबल नहीं हो सकती, तुमको हानि नहीं पहुंचा सकती। यस मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर की ये वाणी है। अगर हम सच्चे विश्वासी हैं, परमेश्वर के विश्वासी हैं, तो हम पर कुछ हानि होने वाला नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे
साथ है, साथ है, साथ है। यस, एक वचन और देखेंगे असहाय का 27 का 3 वचन को देखेंगे। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूँगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूँगा, ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे। क्या करता है? मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूँगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूँगा, ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी रक्षा करता रहेगा, रक्षा करता, क्षण क्षण रक्षा करता, क्षण क्षण रक्षा करता रहेगा। वो हमें सींचता है, ये खाने के लिए, पीने के लिए, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब चीज़ों को व्यवस्था क्या करता है? कौन करता है? परमेश्वर करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर करता है। ये परमेश्वर की देन है जो हम आज प्रभु में आए हैं, इस सत्यों को जान चुके। परमेश्वर दिन आज हम सुखी से खा रहे। ऐसे बहुत से संसार में लोग हैं कि वो दुर्घटनाओं में, बहुत सी भिन्न भिन्न बीमारियों में, आज की डेट में जाते हैं हॉस्पिटलों में कितनी भर्ती लगी हुई है, मगर हमें परमेश्वर संभाल के रखा है, हमें परमेश्वर बचा कर रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर हमसे वादा किया है, वो हमारी रक्षा करेगा, क्षण क्षण हमारी रक्षा करेगा। सींचता रहता है, वो हमें सींचता रहता है, क्योंकि बोला है उसको सींचता रहूँगा, सींचता रहूँगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूँगा। रात दिन सोने पर भी जागने पर भी वो परमेश्वर रक्षा करता रहता है। मेरे प्रियो, हमें निस्संदेह कोई भी काम, कोई भी काज हमारा रुका क्यों न हो, हमें विश्वास करना चाहिए परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। हमें वो सारी चीज़ों पर जीत दिलाएगा, सारी चीज़ों पर हम जय पाएंगे, हर चीज़ों पर जय पाएंगे। जो हम चाहते हैं वो हमारी होगा, वो हमारी सुनी जाएगी, वो आशीष से हमारी है, वो आशीष से हमारी, क्योंकि हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है, हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। अगर हम विश्वास करते हैं सच्चे दिल सच्चे मन से, हम परमेश्वर की इस वचनों के द्वारा हाथ रख के, मेरे प्रियो, वचनों को पढ़ना है और रिसीव करना है, अपने जीवन में अपने मुंह से अंगीकार करना है। परमेश्वर हमारी रात दिन रक्षा करेगा, रात दिन रक्षा करेगा। यस मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की करुणामय और सारी चीज़ों पर हमको रक्षक करेगा, रक्षा करेगा, रक्षा हर एक चीज़ों पर वो हमारी रक्षा करेगा। सोने टाइम पर, बैठने टाइम पर, खाते पीते, नेकते चलते फिरते, वो क्या करेगा? क्षण क्षण वो रक्षा करेगा। परमेश्वर हमें किसी चीज़ पे हानि होने नहीं देगा, किसी चीज़ पर हानि होने नहीं देगा। हम बेशक कहीं भी हों, हमारा घर परिवार हमारे साथ दूर है, हमारे आंखों से दूर है, मगर परमेश्वर की नज़र में है, परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर उनके साथ है। इन हम सारी चीज़ों को छोड़ के हमें सच्चे दिल से परमेश्वर का आगे बढ़ना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, अपना संपूर्ण मन से परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए कि परमेश्वर तू देखे और तू जाने, परमेश्वर तू देखे और तू जाने। देखेंगे एक बार और व्यवस्था विवरण का व्यवसाय विवरण का 7 का 15वां वचन, 7 का 15 वचन को देखेंगे। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी अवधियाँ जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। ये सब तेरे बैरियों ही के ही को लगेंगे। किसको लगेंगे? बैरियों की। बेशक जो बैरी आज हंस रहे हैं, ठट्ठा करें, मजाक कर रहे हैं, तुम कलीसिया में तो जाते हो, प्रभु तो जाते हो, मगर तुम्हारी आशीष से नहीं सुनी जा रही। तुमको क्या मिला जाने से? कुछ मिला नहीं मिला। कितने दिन से जा रहे हो, इतने दिन से जा रहे हो, बार बार जाते हो, बार बार जाते हो, दंसवान देते हो, सब भेंट देते हो, मगर कुछ नहीं होता। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर इन वचनों द्वारा हमारा रक्षा करेगा और हम के सारे रोगों से मुक्त करेगा। हमारे अंदर कितनी भी भिन्न भिन्न की बीमारी क्यों न हो, हमारे अंदर प्रॉब्लम क्यों न हो, कितनी भी बीमारी क्यों न हो, परमेश्वरी वचन के द्वारा हमें इस वर्ष में क्या करेगा? चंगा करेगा, रक्षा करेगा, दूर करेगा, दूर करेगा। बुरी बुरी विधियों जो जिन्हें हमारा शत्रु बैरी हैं, जो हमारे ऊपर हंसते हैं, ठट्ठा करते हैं, मेरे प्रिय, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि उनको लगेगा, तुम्हारे बैरियों पर ये सारी चीज़ों लगेगा, मगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर नहीं, उनको भी तू रास्ता और मार्ग देखा। यस मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर बचाना चाहता है, हमें परमेश्वर
बचाना चाहता है। हमें ऊपर कोई रोग नहीं लग सकता। ये 2024 में हम बीमार नहीं हो सकते। किसी भी शैतान हमें ये सुता नहीं सकता, बेड पर लेटा नहीं सकता, हमें हॉस्पिटल भेज नहीं सकता। हमारे अंदर जो बीमारियां हैं जिस निकल चुकी हैं, यस, पूरे विश्वास के साथ अपने मुंह से अंगीकार करें, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, हमारी कोई आशीषें नहीं रुकी है, हमारी सारी आशीषें मिल चुकी हैं। परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहा है, परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहा है, वो हमें बढ़ा रहा है, वो हमें बढ़ा रहा है, वो हमें बढ़ा रहा है। हम पूरे सच्चे दिल सच्चे मन से विश्वास करेंगे हमारे अंदर कोई रोग नहीं है, कोई रोग नहीं है। ये सारा रोग तुम्हारे बैरियों को लगेगा, परमेश्वर की ही वाणी है, बैरियों को लगेगा, परमेश्वर की यही वाणी है। ऐसा है का एक बार फिर से देखेंगे, ऐसा है का 45 का 3 वचन को देखेंगे, क्या लिखता है। मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिसे से तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। क्या बोलता है यशायाह के 45 के 3 में, मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिसे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। क्या करेगा परमेश्वर। हम बेशक आज गरीब हैं, गरीब हैं, हमारी आशीषें नहीं खुल रही है, हमारा बिजनेस बंद पड़ा हुआ है, हमारा काम नहीं चल रहा है, हम करना चाहते हैं, मेरे पास घर में पैसे नहीं टिक रहा है, काम तो करते हैं, पैसे नहीं टिकता, इधर उधर खो जाता है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमको सब किसी को क्या करेगा, गुप्त स्थान में जो गड़ा हुआ धन है उसको देगा, उसको देगा, उसको देगा। हमें इन सारी चीज़ों को भूल जाना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर हमें सारे गुप्त में जो अंधकार में छुपी हुए धन है वो सारे किसको देगा, अपने बच्चों को, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर का ज्ञान पर चलते हैं, जो नियंत्रण प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, यस, उनको आशीष देगा। सारे गुप्त स्थानों में गड़ा हुए धन देगा, गड़ा हुआ धन देगा, गड़ा हुआ धन देगा। मेरे प्रियो, याद रहे ये परमेश्वर की वचन है, और सारे वचनों को पूरा करता है। परमेश्वर जितना वादा करता ना निभाता भी है। हम मनुष्य नहीं, मनुष्य वादा करके मुकर जाते हैं, मगर परमेश्वर मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर वादा का पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वादों को, अपने वाचाओं को पूरा करने वाला जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो सारे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन देगा, जो हमें दूर रखा गया है, हमसे दूर रखा गया, हम उसको नहीं पा रहे हैं, मगर वो सारे गड़े हुए धन को हमारे लिए ही देगा, हमको ही देगा, अगर हम विश्वास करते हैं तो, विश्वास करते हैं तो। एक बार और देखेंगे यशायाह का 48 का 17 वचन देखेंगे। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वो ये कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। बेशक हमें ये चीज़ चाहिए, बेशक हमें देगा। जो चीज़ हमें चाहिए उसी रास्ते परमेश्वर ले जाएगा। जो हम मांगेंगे वही परमेश्वर देगा, वो देगा। हम विश्वास करेंगे परमेश्वर हमें वो चीज़ देगा, क्योंकि यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र, वो ये कहता है। कौन? यहोवा ये कहता है, यहोवा ये कहता है। जिस मार्ग पर हम जाना चाहते हैं, जिस मार्ग पर तू जाना चाहता है, उस मार्ग पर वो ले चलेगा, वो ले चलता है, ले चलता है, ले चलता है, और ले चलेगा। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर देखता है इसका रास्ता क्या है, इसका मार्ग क्या है, किस रास्ते पे जाना चाहता है, इसकी आशीष इसकी योग्य है कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर सारे उस जितनी बंधने होती हैं, सारे बंधनों को तोड़ के क्लियर करके परमेश्वर अच्छा खासा तुमको आशीष देने वाला है। समय आने पर वो परमेश्वर
सब कुछ दे देगा, सब कुछ परमेश्वर दे देगा। मेरे प्रियो, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम परमेश्वर के से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी वो आशीष हमें दे और हमें ब्लेस करे। हम भी आपकी वचन में और आपकी स्तुति में मगन रहें परमेश्वर। हम भी एक अच्छी गवाही बन के दिखाएं, एक अच्छी अद्भुत गवाही बन के दिखाएं। मेरे प्रियो, वो देगा परमेश्वर। हमारे जीवन में गवाही पे गवाही बनती चली जाएगी। हम गिन नहीं सकते। सिर्फ विश्वास है, संयम रखना है, धैर्य रखना है। वो परमेश्वर उचित टाइम आने पर, उचित समय आने पर वो परमेश्वर ले चलता है उसी रास्ते, जिस रास्ते तुम जाना चाहते हो, जिस मार्ग पर तुम जाना। पहले परमेश्वर की इच्छा सुनो, पहले परमेश्वर की इच्छा पर चलो, पहले परमेश्वर की वचन देखो क्या चाहता है परमेश्वर, किस तरह परमेश्वर पहुंचाएगा, उसकी तरह देखेंगे ना। यस, देखेंगे एसहाय का 49 का 19 वचन। तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं और तेरे जो देश खंडहर ही खंडहर हैं, उन में अब निवासी समाएंगे और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। क्या होंगे? नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। अब परमेश्वर का आशीष से आएगी, क्या होगी? जो हमारे जीवन में खंडहर ही खंडहर है, खंडहर ही खंडहर है, जो हमारे जीवन में क्या है? खंडहर ही खंडहर है। वो खंडहर क्या होगी? हमारे जीवन से दूर होगी। वो सारे चीज़ें हमारे जीवन से दूर होंगे। कर्ज का, ऋण का, दुख का, तकलीफ का, बीमारी का, गंदी आत्माओं का, सब चीज़ों से परमेश्वर छुड़ाएगा, सब चीज़ों से परमेश्वर छुड़ाएगा। वो सारे खंडहरों को दूर करेगा, एक साफ सुथरा करेगा, साफ सुथरा करके हमें एक अच्छा खासा व्यक्ति बनाएगा। अपने प्रियो, याद रहना चाहिए, परमेश्वर का अच्छा खासा व्यक्ति बनाने के लिए रखा है परमेश्वर। हमें आशीष देगा। वो समय या सही समय आने पर परमेश्वर क्या करेगा? सारे खंडहरों को साफ करके तुमको उसमें बसाएगा, तुमको उसमें बसाएगा, समाएंगे, सब उसी में समाएंगे। जो खंडहर है उनको साफ सुथरा करके, जो हमारे जीवन में खंडहर हैं, परमेश्वर वो सारी चीज़ों को पूरी करेगा। मेरे प्रियो, ये सारे वचनों को हम सच्चे दिल सच्चे मन से सुबह शाम इन वचनों के द्वारा पढ़ के परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे प्रियो, पूरे विश्वास से प्रार्थना को करेंगे और पूरे विश्वास से इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे। मेरे प्रियो, सुबह शाम तीनों टाइम इस प्रार्थना को विश्वास करके प्रार्थना करना और हाथ रख के इस पर वचन के पढ़ के भजन पढ़ने के बाद प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, देखना तुम्हारे जीवन में कितनी बड़ी बड़ी मराइकल होती हैं, गवाही पे गवाही बनती चली जाएंगी। मेरे प्रियो, इन सारे वचनों को ध्यान देंगे और परमेश्वर के कामों को देखेंगे, अपनी आंखों से परमेश्वर के कामों को देखेंगे। तब परमेश्वर के काम को देख के लोग और से लोग आएंगे और परमेश्वर का सुसमाचार और को आगे बढ़ाएंगे। चलेंगे, इसी पर ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इस वचन को रिसीव किए हैं, सुने हैं, परमेश्वर पिताजी उनको आशीष देना और परमेश्वर इनको सहायता मदद कीजिएगा कि ये परमेश्वर प्रेयर करने में माहिर हो सकें। परमेश्वर इनका हृदय मन बदलने पाए परमेश्वर पिता। और जिस तरह वचन सारी तूने हमें दिया है परमेश्वर पिता, इन वचनों द्वारा सारा गुप्त धन परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में आशीष से मिलने पाए परमेश्वर पिता। और इनके अंदर से हर बीमारी का, हर दुष्ट आत्माओं का, हर एक बंधन का, जो भी इनके अंदर शराब हो परमेश्वर, सारे शराब के बंधन टूटने पाए और परमेश्वर आपकी महिमा को देखने पाए परमेश्वर पिता। और आपकी अगुवाई करने पाए परमेश्वर पिता, आपकी गवाही देने वाले व्यक्ति बन पाए परमेश्वर पिता जी। अपनी आशीष, अपनी अनुग्रह, अपनी माया दे बने परमेश्वर पिताजी। प्रभु यीशु के नाम से सारी आदर महिमा के साथ परमेश्वर पिता आप आशीष देंगे, मैं विश्वास करता हूँ। इन सारी प्रार्थना को सुनिए, कबूल कीजिए, आशीष दिए प्रभु यीशु पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की।